बिल्ली की बेटी की कहानी। एक घर में एक बहुत प्यारी बिल्ली रहती थी। वो गर्भवती थी। उसी समय उस घर की मालकिन भी गर्भवती थी। बिल्ली को बहुत मछली खाने की इच्छा होती थी। उसने मालकिन से कहा, मुझे मछली खाने का मन है। मालकिन ने उत्तर दिया, अगर तुम खुद मछली पकड़कर लाओगी तभी मैं तुम्हें खाने को दूंगी। मैं कहाँ से लाऊं? ये सुनकर बिल्ली रोज दूसरों के घर से चोरी करके या किसी तरह मछली लाने लगी। लेकिन मालकिन खुद मछली पकाकर खा लेती और बिल्ली को सिर्फ कांटे देती। इससे बिल्ली बहुत दुखी हुई और उसने मालकिन को श्राप दिया, मेरे पेट में जो है वो तुम्हारे पेट में जाए और तुम्हारे पेट में जो है वो मेरे पेट में आ जाए। कुछ दिनों बाद सच में ऐसा ही हुआ। मालकिन ने 2 बिल्ली के बच्चे जन्म दिए और बिल्ली ने 2 सुंदर बेटियां पैदा की। बिल्ली ने बहुत कष्ट सहकर अपनी बेटियों को बड़ा किया। रोज वो उन्हें घर पर छोड़कर मछली और दूध ढूंढने जाती। एक दिन बेटियों ने पूछा, माँ, अगर तुम्हें गांव में किसी ने मार दिया तो हमें कैसे पता चलेगा? माँ ने तुलसी का पौधा और दूध से भरा एक कटोरा रखकर कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुलसी सूख जाएगी और दूध काला हो जाएगा, तब तुम मुझे ढूंढने निकलना। कुछ दिन बाद सच में तुलसी सूख गई और दूध काला पड़ गया। बेटियां रोती हुई माँ को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में छोटी बहन को प्यास लगी। पास में नदी थी। बड़ी बहन पानी लाने उतरी। वो खुद पानी पीकर जब बहन के लिए पानी भरने लगी तो नदी सूख गई और जलदेव बोला, अगर अपनी उंगली दोगी तभी पानी मिलेगा। बहन ने उंगली दे दी और पानी ले आई। जब वो उंगली वापस लेने गई तो जलदेव ने उसे पकड़ लिया। छोटी बहन नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी एक व्यापारी वहां आया और अकेली सुंदर लड़की को देखकर उसे नाव में बैठाकर घर ले गया। घर जाकर उसने उसे अपनी तीसरी पत्नी बना लिया। व्यापारी की पहली 2 पत्नियों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने साजिश रची। जब छोटी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, उन्होंने उसकी आंखें बांधकर बच्चे को नदी में बहा दिया और कहा कि उसने लकड़ी या कद्दू को जन्म दिया है। 2 बार ऐसा ही हुआ। उधर जलदेव ने उन दोनों बच्चों को बचाकर बड़ा किया। व्यापारी ने झूठ पर विश्वास कर छोटी पत्नी को अपशकुनी समझकर घर से निकाल दिया और उसे झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया। एक दिन व्यापारी व्यापार के लिए जा रहा था। नदी में उसकी नाव जलदेव ने रोक ली। जलदेव ने कहा, अगर तुम एक बड़ा भोज सभा करोगे और अपनी तंबाकू की डिब्बी और छड़ी यहाँ छोड़ दोगे तभी नाव छूटेगी। व्यापारी ने मजबूरी में ऐसा किया। उसी समय जलदेव ने बच्चों को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि वे सभा के दिन सच सबके सामने रखें। सभा के दिन दोनों बेटे व्यापारी के घर पहुंचे, अपनी मां को पहचाना और सभा में जाकर सारी कहानी सुना दी। उन्होंने व्यापारी की वही छड़ी और तंबाकू की डिब्बी दिखाकर सबूत भी दे दिया। तब व्यापारी को सच्चाई समझ में आई। गांव वालों ने पहली 2 पत्नियों की साजिश जान ली।